बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। युद्ध है बाप है, युद्ध है बाप है। सबको शबक दुनुई, शबक दुनुई, बारूक कता दुनुई, बारूक कता दुनुई, एलोहिम मेलेक ओलाम, एलोहिम मेलेक ओलाम, आशर के देशेनु, आशर के देशेनु, आमीन आमीन, आमीन। तो किस बात के ऊपर सीख रहे हैं हम? शोफर के, बोलिए बोलिए। शोफर के। तो इसको हम अपनी भाषा में क्या बोलेंगे? नरसिंगा। कैसे बोले? नरसिंगा। नर आपको पता है किसको बोलते हैं? मेल को। एक जानवर जो मेल है, और मेढा, उसे मेढा भी बोलते हैं हम अपनी भाषा में, और हिब्रू में उसे रैम बोलते हैं। और सिंह तो हम समझ ही गए, सिंह जो होते हैं ना, कई दफा आदमियों के भी सिंह होते हैं वैसे, और जानवरों के तो होते हैं, क्योंकि जो आदमी समझ नहीं रखते हैं तो फिर उनके भी क्या होते हैं? बोलिए बोलिए। एक नजर नहीं आते। तो ये जो सिंह जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये नरसिंगा, ये बिब्लिकल है, ये याद रखना। क्या हमें ये बुझाना चाहिए या नहीं बुझाना चाहिए? याद रखें, जब यहोवा सनई पर्वत पर उतरा है, नरसिंगे की आवाज आई। किसकी आवाज आई? नरसिंगे। कौन बोल रहा था? आंधी से नरसिंगे की आवाज नहीं आ रही। अगर वहां पर तूफान आया तो तूफान से भी नरसिंगे की आवाज नहीं आई। अगर वहां पर भूकंप हुए, ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के और बहुत सारी चिन्ह हुए होंगे, वहां से उनमें से किसी चीज में से आवाज नहीं आई। यहोवा की आवाज थी। किसकी? बिल्कुल बोलेंगे हालेलुया। जो नरसिंगे का साउंड है ना, वो यहोवा की आवाज है। बिल्कुल बोलेंगे हालेलुया। अगर आपको शैतान को कंफ्यूज करना है ना, नरसिंगा फूक दिया करो। लोग तो कहते हैं अनन्य भाषा ना, लोगों को जिनको पता नहीं ना अनन्य भाषा के ऊपर, वो कहते हैं कि अनन्य भाषा एक ऐसी भाषा है जिसको शैतान नहीं समझता। तो इंसान कौन सा समझता है? हम तो ये तो कह देते हैं कि शैतान अन्य भाषा को नहीं समझता। क्या इंसान समझता है? सिर्फ शैतान जो है वो दो चीजों को नहीं समझता, ये याद रखिए। पहली बात है, शोफर की आवाज को वो नहीं समझ पाता, और दूसरा जो है एलफ तब। कौन सा? ट्रांसलेट ही नहीं। बाइबल के अंदर एलफ तब हजारों बार आया है, उसकी ट्रांसलेट ही नहीं हुई, क्योंकि उसे कोई भी समझ नहीं पाया। अगर आपको शैतान को कंफ्यूज करना है तो आपको नरसिंगा बजाना शुरू करना, वो बात है, कंफ्यूज हो जाएगा, सिर पकड़ लेगा। जब ये आवाज आती क्या होता है? सर पकड़। बोलिए। सिर पकड़ा जाता है ना। तो बस अगर आप चाहते हैं शैतान सिर के ऊपर पट्टी बांध के रखे, या शैतान आपको सिर पकड़ा हुआ नजर आए, आप शोफर को सुनना शुरू कर दीजिए। शोफर की आवाज निकालना शुरू कर। अपने घरों में यदि आपके पास मोबाइल है तो आप बेल टोन जो है वो भी शोफर की लगा लीजिए। हालेलुया। ये कोई मजाकिया बात नहीं मैं बोल रहा हूं, क्योंकि सनई पर्वत पर जब वो उतरा है तो नरसिंगे की आवाज आई है। किसकी? बोलिए बोलिए। और सारे लोग इकट्ठे कर लिए गए। इतिहास दोहराया जाएगा जब यीशु मसीह बादलों के ऊपर आएगा, नरसिंगा फूका जाएगा और सारे लोग इकट्ठे कर लिए। तो हम इसको क्यों ना सीरियस लें? ये हमारे लिए बहुत सीरियस है, क्योंकि ये बिब्लिकल है। और मैं आपको फिजिकल तरीकों से लेकर मैं बिब्लिकल के बीच में लेकर जाता हूं। जैसे मैंने पिछली बार आपको बताया था कि संदूक के बारे में। किसके बारे में? संदूक के बारे में। कुछ लोगों ने उनसे आशीष ही नहीं पाई, कुछ लोगों ने उससे आशीष पाई। बोलिए बोलिए। एक व्यक्ति जिसका नाम अबीनादाब था, उसके घर में कितने साल रहा? 20। तो अबोदे दाम के घर में कितने साल रहा? तो आशीष किसको मिली? दोनों ने आशीष नहीं पाई, एक ने आशीष पाई। ऐसे ही बहुत सारे लोग जो है वो शोफर की आवाज से आशीष नहीं पाएंगे, और बहुत सारे लोग जो है वो शोफर की आवाज से आशीष पाएंगे। एक और मैं आपको एक स्टोरी और बताना चाहता हूं, लेकिन उसके साथ मैं आपको पहले ये बता दूं, शोफर जब बजाया जाता है तो इसके 4 साउंड होते हैं। शोफर जब बजाया जाता है, कितने साउंड? 4। बोलिए बोलिए, कितने? 4। इब्रानी में उसे सबसे पहले साउंड को क्या बोलते हैं? तकिया। बोलिए तकिया। फिर से बोले। तकिया। ये पहला साउंड है। ये पता कैसे निकलता?
असली कलमा। ठीक, उसका अर्थ क्या होता है? एक बड़ा ब्लास्ट कर देना, एक बड़ा ब्लास्ट का अर्थ हम इसको इस तरीके से बोल के नष्ट कर देना। तकिया अगर आपने बजा दिया तो सोच लीजिए आपके जीवन के अंदर कोई बंधन है, आप उसे नष्ट कर रहे हैं। हालेलुया। तो पहला सोड कौन सा? तकिया। हाँ, दूसरा है शबारीम। बोलिए शबारीम। फिर से बोले शबारीम। ये हिब्रू के शब्द हैं और इंग्लिश में इसे ब्रोकन बोलते हैं, यानी के टूटा हुआ, तोड़ देना। जब आप शबरीम साउंड को निकालेंगे तो आपके घर में से, परिवार में से, जीवन में से बंधन टूटना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये साउंड इंसानी साउंड नहीं है, ये आवाज इंसानी आवाज नहीं है, ये आवाज यहोवा की आवाज। अगर मैंने आपको बताया शैतान को कंफ्यूज करना है तो किस चीज से कर सकते हैं? अन्य भाषा से नहीं। आप खुद ही अन्य भाषा से आप कंफ्यूज रहेंगे, आपको पता नहीं आप क्या बोलते हैं। मिलकर बोलेंगे हालेलुया। तो तीसरा जो है उसको बोलते हैं तुरुआ। बोलिए तुरुआ। फिर से बोले तुरुआ का अर्थ पता क्या? अलार्म। अलार्म आपको पता है, जब मैंने अपने टाइम में देखा है कि जब 1971 के अंदर जब लड़ाई हुई थी तो उस समय अलार्म बजते थे, और जैसे ही अलार्म बजा लोग अपने आप को छुपाना शुरू कर कि खतरा आ गया है। क्या आ गया है? खतरा। जब तुरुआ बजेगा तो एक अलार्म के साउंड में वो लोगों को सुनाई देगा और लोग अपने आप को छुपाना शुरू कर। हालेलुया बोल सकते हैं? कितने साउंड हो गए? पहला कौन सा? तकिया। बोलिए तकिया। फिर से बोले तकिया। दूसरा शबारीम। बोलिए शबारीम। तीसरा हाँ, और चौथा है तकिया है गदोल। बोलिए तकिया है गदोल। फिर से बोले तकिया है गदोल। फिर से बोले तकिया है गदोल। इसको अपनी भाषा में हम महाविस्फोट, एक तकड़ा विस्फोट हो जाना, यानी कि सब कुछ तहस नहस हो जाए। हालेलुया। किसके द्वारा? नरसिंगे किसके द्वारा? नरसिंगे के द्वारा। एक बहुत बड़ा हथियार है, पर ये फिजिकल हथियार नहीं है, ये स्पिरिचुअल हथियार है। इसको चलाना सीखना है। अगर चलाना सीखना है तो फिर ये 4 साउंड जो है इनको हमें सुनना, पहले सुनेंगे तभी सीखेंगे। इसको घरों में बजाना शुरू करें, अपने मोबाइल के ऊपर सुनना शुरू करें। मैं विश्वास करता हूं आप बहुत कुछ अपने जीवन में बदलता हुआ देखेंगे, बंधनों को टूटता हुआ देखेंगे, चीजें गिरी हुई आप उठी हुई देखना शुरू करें। हालेलुया। हालेलुया। ठीक है, हिंदी में इसको मैं बता रहा हूं। पहला जो साउंड है उसका अर्थ है नष्ट करना, फिर दूसरा जो है उसका है तोड़ देना, फिर जो तीसरा है फिर अलार्म है, एकदम अपने आप को तैयार कर लेना कि अब हमें कुछ ना कुछ करना है। फिर जब हम तैयार हो जाते हैं फिर तकिया गदोल, जिसे हम कहते हैं महाविस्फोट करना। आपको पता है जब जरो की दीवार के इर्द गिर्द उन्होंने साउंड को बजाया, यही था तकिया है गदोल। कौन सा? तकिया है गदोल। तो वहां विस्फोट हुआ, दीवारें छोटी इतिहास कहता है 2-2 रथ 6-6 घोड़ों वाले उसके ऊपर चल सकते थे। 2-2 रथ यानी कि 12 घोड़े उसके ऊपर भाग सकते, और इंसान कभी भी उसे गिरा। लेकिन तकिया के गदोल जब नरसिंगा फूका गया तो दीवारों को गिरना था। मिलकर बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। सुनिए, आज मैं आपको एक और बात, जैसे मैंने संदूक के बारे में बताया था, एक और इस तरीके से एक बात मैं और आपके लिए मैं लेकर आया हूं, और मैं चाहता हूं कि हम उस बात को भी सीखें। आप सब जानते हैं जब मिस्र में से बनी इस्राएल कौम निकलकर मूसा की अगुवाई में आगे बढ़ रही है कनान की ओर, तो रास्ते में बहुत सारी चीजें ऐसी आई हैं जहां पर यहोवा ने उनकी मदद की, उनकी सहायता की और उनको आगे बढ़ाया। वहां पर यहोवा ने उनको खाने के लिए स्वर्गीय रोटी दी। क्या दी? एक तरफ से एक तरीके से वो रिप्रेजेंट कर रही थी यीशु मसीह को, कि एक टाइम आएगा
जैसे तुम स्वर्गीय रोटी खा रहे हो, स्वर्ग से यीशु मसीह जीवन की रोटी बनकर जमीन के ऊपर आएगा। इस रोटी को भी जो खाता था उसके शरीर में भी कोई दुख, बीमारी, पीड़ा नहीं आती थी। तो जो जीवन की रोटी को खाता है, बोलिए, उसको भी नहीं आनी चाहिए ना, क्योंकि वो तो जीवन की रोटी है। कुछ साल जब निकले तो उन्होंने देखा यार रोटी के बिना और तो कुछ मिल ही नहीं रहा। आप 3 महीने अंदर बैठे हुए हैं ना, तो वो बाहर के जो नजारे हैं वो कहीं ना कहीं तो हो रहा है ना हमारे अंदर। अब वो उनको सालों से वही रोटी आकर उनको कुड़कुड़ाना पड़ा। उन्होंने पता क्या कहा, हम निकम्मी रोटी से तंग आ गए। कौन सी रोटी? बोलिए बोलिए, रोटी कहां से आई थी? स्वर्ग की चीजें लोगों को क्या नजर आनी? बोलिए, निकम्मी। ये आवाज, साउंड जो है, जब नरसिंगे का साउंड जो है कहां से आया? बोलिए बोलिए। लोगों ने पता क्या कहा, नहीं मूसा हमारे पास की बात नहीं है, ये साउंड बड़ा भयानक है, तू ही जाके सुन और फिर तू आके हमें सुना दे कर। सब मिलकर बोलेंगे हालेलुया। हाँ ऐसे है, निर्गमन 19 अध्याय आप पढ़े, ऐसे बिल्कुल स्टोरी चलेगी। मूसा ना हम पहाड़ के पास नहीं जाएंगे, वहां तो आवाजें ही इतनी है। आवाजें किसकी है? बोलिए बोलिए, कहां से आ रही हैं? कान उन्होंने बंद कर लिए। यहाँ रोटी कहां से आ रही है? और बोलना क्या शुरू किया? निकम्मी। हमारा मन जो है निकम्मी रोटी खा। अब कोई बर्गर, कोई चाउमीन, कोई पिज्जा, KFC, कुछ और बहुत सारी चीजें। कहीं अभी भी क्रिश्चियन के लोग कहीं अभी भी लग रहा है KFC इधर उधर घूम रहे हो। बिल्कुल बोलेंगे हालेलुया। युद्धे बाबे बोले, बहुत बुरा लगा यहोवा को ये बात। यहोवा के इंतजाम को उन्होंने ठुकरा दिया। यहोवा के इंतजाम को उन्होंने खुशी से नहीं लिया, और बल्कि यहोवा के इंतजाम को उन्होंने क्या कहा है? निकम्मा। इसका अर्थ है वो रोटी खाना नहीं चाहते। ठीक है, रोटी नहीं खाओगे तो मरोगे फिर, क्योंकि रोटी तो जीवित रखती है ना इंसान को। भी खिचड़ी दलिया किसको देते हैं? हाँ बिल्कुल, किसको देते हैं? रोटी किसको देते हैं? तो अभी इन्होंने क्या कर दिया? इन्होंने तो रोटी को रिजेक्ट कर दिया ना, तो फिर आप क्या होंगे? बीमार पड़ेंगे, मरेंगे ना। ठीक है, फिर इनके बीच में यहोवा ने अग्नि सांप भेज दिए। कौन से? मरो फिर। जिन्होंने यहोवा के इंतजाम के खिलाफ कुड़कुड़ाया, जिन्होंने रोटी को निकम्मा कहा, सांप उन्हीं को डस रहे थे। सांप उन्हीं को डस रहे। अगर मैं और आप आज भी यहोवा के इंतजाम को निकम्मा कह रहे हैं तो कोरोना सांप के रूप में डसेगा। बोलिए बोलिए, कोरोना भी तो क्या है? बोलिए, तो वो भी तो डसेगा ना लोगों को। तो यो यहोवा के हर इंतजाम के लिए धन्यवाद करता है, सांप उसे नहीं डसेगा। मैं चाहता हूं इस स्टोरी को पढ़ दीजिए आप। गिनतियां की किताब के अंदर 21 अध्याय, गिनतियां की किताब तनाक के अंदर चौथी किताब है, उसके 21 अध्याय 5 से लेकर 9 वचन तक हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। सो वे यहोवा के विरुद्ध बातें करने लगे। किसके विरुद्ध? लोग यहोवा, लोग अपने एक दूसरे के विरुद्ध बातें करें तो लोगों को पसंद नहीं है। अब ये सीधा जो हाई पर्सन है उसके खिलाफ, हाई कमान, उसके खिलाफ बातें करने लगे। हाँ जी, क्या कहने लगे जी? और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो? यहाँ न तो रोटी है और न पानी और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखी। कहते ना तो थे रोटी उनकी पसंद की नहीं, ना तो पानी उनके पसंद का नहीं। रोटी जो थी वो यहोवा के पसंद की थी। चट्टान में से निकलता हुआ पानी वो यहोवा के पसंद का था।
उन्होंने कहा यहाँ ना तो यहाँ रोटी है ना यहाँ पानी, तो खाते तो हैं पीते तो हैं, लेकिन वो तो यहोवा का है ना, मन पसंद, यहोवा का उनको पसंद। कभी कभी मेरे और आपके जीवन में ऐसा ही होता है, हम यहोवा के इंतजामों को क्या कर देते हैं, निकाल देते। अच्छा रोटी निकम्मी है, ठीक है चलो पढ़ो जाके। और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखी है। हाँ हमारे प्राण निकम्मी रोटी से दुखी है। टेस्ट, अब टेस्ट बदलना चाहते हैं ना लोग, पक्का ही टेस्ट बदल जाएगा। जो लोग, बहुत सारे लोग टेस्ट बदलना चाहते हैं ना, पक्का ही टेस्ट बदलता है फिर यहोवा। सबको सांप नहीं डसेंगे, सांप उन्हीं को डसेंगे जो जो मन चाहिए चीजों को वो अपने जीवन में बुलाना चाहता है। ठीक है अभी पढ़े जाए। सो यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे जो उनको डसने लगे और बहुत से इजरायली मर गए। बहुत सारे इस्राएली मर गए। तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे, हमने पाप किया है। बड़ी जल्दी मान गए। हमने क्या किया? कभी कभी मैं और आप नहीं ऐसे करते, थोड़ा सा कष्ट आ गया तो कुछ गड़बड़ हो गया। तो जब गड़बड़ हम कर रहे थे तभी याद नहीं आया। मूसा के पास आकर उन लोगों ने जिन लोगों ने बहुत सारे लोगों को मरते देखा था, मरे हुए लोग थोड़ा उठ के आए हैं, जिन्होंने मरते हुए देखा था उन्होंने आकर अपने पाप का अंगीकार किया है। बड़ी जल्दी पाप मान लिया, हमने पाप किया। ठीक है यहोवा ने क्या कहा? हमने यहोवा के और तेरे विरुद्ध बातें की हैं। हाँ कहता हमने यहोवा के खिलाफ भी बातें की हैं। अगर वो कहते ना यहोवा के खिलाफ बातें की हैं, तो मूसा कहता मेरे खिलाफ भी तो किए हैं, मैं नहीं दुआ करता तुम्हारे लिए जाओ। देखो दो बड़े बड़े चालाक है। कहते अगर हमने सिर्फ यहोवा के नाम लिया तो मूसा का छोड़ दिया, मूसा में दुआ कैसे करेगा हमारे लिए? उन्होंने कहा मूसा तेरे खिलाफ भी हमने पाप किया है, यहोवा के खिलाफ भी पाप किया है। ठीक है आगे चले। यहोवा से प्रार्थना कर कि वह सांपों को हमसे दूर करे। क्या करे जी? सांपों को हमसे दूर करे। फिर से बोले क्या करे? फिर से सांपों को दूर। आज बहुत सारे विश्वासियों की यही प्रार्थना है, कोरोना हमसे दूर हो जाए। हुआ तो है नहीं। कितनी विश्वासियों ने दुआ की होगी बताओ? और कितने उपवास प्रार्थना में होंगे लोग होंगे, किसने ये नहीं कहा यहोवा तेरी इच्छा पूरी हो? कई लोग तो कोरोना को जुतियां मार रहे हैं। कई लोग कोरोना के खिलाफ बड़े खूब डांट रहे हैं। कोरोना तो वही है। तो मूसा सांप नहीं जाएंगे क्योंकि मुझे पता ना ये बंदे सांपों से डर के आए हैं मेरे पास। अगर मेरे से डरते हैं ना तो सांप इनके बीच में कभी आते ही ना आते। मिलकर बोलेंगे हालेलुया। आज मुझे और आपको किससे डरना? बोलिए कोरोना नहीं आएगा। अगर कोरोना से डरे हुए हैं, मैं तो डरे हैं 95% से डरी हुई है, 5% नहीं है जो नहीं डरे। और मैं कहीं ना कहीं मैं भी। मिलकर बोलेंगे हालेलुया हालेलुया। 3 दोस्तों ने कहा मरना तो है ही, यहोवा बचा ले तो भी ठीक है, पर तेरा कहना तो हमें मानना नहीं है। मिलकर बोलेंगे हालेलुया। ठीक है मूसा प्रार्थना करे सांप हटा दे। ठीक है चलो आगे चलो। तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की, उनके लिए दुआ की। यहोवा ने मूसा से कहा। अब ध्यान से सुने, जो सांप आए हैं मूसा के ऊपर, उन सांपों का कोई प्रभाव पड़ा नहीं। तो मूसा किनके बीच में रहता था? बोलिए इस्राएलियों के बीच में। उसके पास तो जल्दी सांपों को ज्यादा जाना चाहिए था। ये बंदा मेन है, इनको पकड़ो, इसको डस लेंगे तो इस्राएली, पर उसको डस ही नहीं सकते थे क्योंकि यहोवा के योद्ध और यहोवा के कहते के नीचे वो रहता। फिर बोलेंगे हालेलुया। मूसा उनके लिए दुआ कर रहा है। दुआ में क्या कहा?
तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की। यहोवा ने मूसा से कहा एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनाकर खंबे पर लटका। क्या करना है? एक सांप बनाते लगता है, एक सांप नीचे है, एक सांप ऊपर हो। नीचे वाला चलने फिरने वाला, ऊपर जो है स्टैचू। वो बिल्कुल मूर्ति की तरह स्टैचू। बस सांप को बनाकर, सांप किसका बनाना है? पीतल का। पीतल पता किसको दिखाता है? न्याय। किसको दिखाता है? न्याय को। न्याय। यीशु मसीह के पांव पीतल के दिखाए गए, तभी तो शैतान को अब वो पांव से उसका न्याय करेगा। तो करना क्या है? खंबे के ऊपर लटका दे। जो कोई सांप से डसेगा और वो ऊपर सांप की ओर देखेगा, वो बच जाएगा। इतना कुछ यहोवा कर रहा है, तो यहोवा ने अगर सांप को भेजे तो यहोवा सांपों को ही हाथ दूर कर दे। तो अभी तो पता चलेगा कि उन्होंने जो अपने पाप का अंगीकार किया है वो सही किया है या गलत किया है, क्योंकि ये भी बड़ा मुश्किल है। पहले तो वो इंतजार करेंगे सांप कोई आए हमें काटे, और फिर हम देखें। और कई, मुझे तो लगता है घरों से बाहर ही नहीं निकलते, खिड़कियां भी बंद, दरवाजे भी बंद, और जहां कहीं कोई रास्ता भी होगा ना वो भी बंद। क्यों? बाहर क्या है? सांप। बिल्कुल स्टोरी है, कुछ भी नया नहीं। कोरोना है। फिर बोलेंगे हालेलुया। बाहर क्या है? कोरोना। खिड़कियां भी बंद, दरवाजे भी बंद, किसी का आना जाना भी बंद, किसी को छूना भी कितना गैप? 2 का दिखा गैप। मुंह भी बंद, नाक भी बंद। मिलकर बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। ये एक ऐसा सांप है जो नाक में से अंदर जाता है, एक ऐसा सांप है मुंह से अंदर जाता है। हालेलुया। क्या आप मूसा नहीं है? तो बोलिए, आवाज ही नहीं निकली क्या? अगर आप मूसा हैं बात हटाओ, तो आपको इस वचन को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखना। आमीन। सांप है, मूसा दुआ करता है। कोरोना है, आप दुआ कर रहे हैं। इसलिए नहीं कि कोरोना हट है। यहोवा तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी। जिस मिशन के लिए तूने मुझे चुना है संसार में से, मुझे पता है जब तक वो मिशन मेरे द्वारा पूरा नहीं होता, मुझे कोई भी चीज उस मिशन को पूरा करने से रोक नहीं सकती। मिलकर बोलेंगे हालेलुया। ठीक है, पढ़े आगे थोड़ा सा। तब जो सांप से कैसा हुआ उसको देख के वह जीवित बचेगा। तो मूसा ने पीतल का सांप बनवाकर खंबे पर लटकाया। तब सांप के डसे हुओं में से जितने सांपों ने नीचे डसे थे, जिसने उसको देखा वह जीवित बच गया। वो बच गया। अब ध्यान से सुनिए। आपको पता है ये क्या है? ये यहोवा की आज्ञा है। सांप को देखने से बचे नहीं है, यहोवा की आज्ञा का पालन किया है उन्होंने। बचे। ये सिर्फ बात मूसा जानता है और कोई नहीं जानता। बाकी सब ये जानते हैं सांप को देखना। अगर कोई डसा हुआ बच गया ना सांप को देखकर, वो 10 लोगों को और बता रहा था काढ़ा पीना है, इलायचियां डालनी है बीच में, काली मिर्ची भी डाली, ग्रो भी डालना है, तुलसी भी डालनी है, अदरक भी डाल लेना, हल्दी कच्ची जो है ना अदरक जाती वो भी डाल। बच्चों हाँ, ये कौन बताता है? जो बच गया, बोलिए, जो कोरोना से बच गया, वो आगे जाके बताता है। तो ऐसे ही जिन्होंने जीवन पाया सांप को देखकर, उसने 10 बंदों को आगे और बताया भी सांप ऐसे ही रहेंगे, बचना नहीं।
बस जैसे ही काटा ना सीधा आकर सांप को देख लेना बस, इलाज यही रहेगा और तुम बच जाओगे। मिलकर बोलेंगे हालेलुया। पर मूसा ये जानता था लोग सांप को देखकर नहीं बचते हैं, उसकी आज्ञा यहोवा की आज्ञा लोग यहोवा की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। सांप में उस खंबे के ऊपर सांप में कोई ताकत नहीं है, वो तो यहोवा की आज्ञा है। और जिन्होंने यहोवा की आज्ञा का पालन किया मौत उनके ऊपर आई, लेकिन वही मौत जब उन्होंने आज्ञा का पालन किया उनके लिए वो जीवन की आशीष बन गई। हालेलुया। मैं और आप वैक्सीन का इंतजार कर रहे हैं, सितंबर अक्टूबर आ गए, 15 अगस्त भी आएगी। जी नहीं, आप आज्ञा में रहें। किस में रहें? आज्ञा में। फिर से रहें, फिर से बोले किस में रहें? आज्ञा में। मैं विश्वास करता हूं मौत जीवन में बदल जाए। आमीन। आपको पता है इस पीतल के सांप की चर्चा होने लगी। क्या होने लगी? चर्चा। कुछ लोगों ने सांप को चुरा लिया, पीतल का सांप ही चुरा लिया, और चुराकर पता क्या किया? एक ऊंचा स्थान बनाया, उसमें मूर्तियों के साथ रखकर धूप बत्ती करनी शुरू कर उसकी पूजा हो गई, पूजा शुरू हो गई। मूसा कहता है इन्होंने पाप का तो अंगीकार किया था, पर इनको पता नहीं था कि पाप है क्या। और आज ऐसे ही कलीसिया के साथ हो रहा है, बाइबल को चूमते हैं, बाइबल को तकिए के नीचे रखते हैं। क्या चमत्कार होगा? चमत्कार तब होगा जो बाइबल के अंदर लिखा है उसको आप पढ़ेंगे। तो शोफर को रखने से आशीष नहीं आएगी, शोफर को बजाने से आशीष आएगी, शोफर की आवाज को सुनने से आशीष आएगी, शोफर के साउंड को आप अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बना लेंगे, आशीष आएगी। आप मेरी बातों को सुनकर अमेज़न के ऊपर जाकर खूब धड़ाधड़ नरसिंगा खरीद रहे हैं, बिल्कुल बोलेंगे हालेलुया। ये बात वैसी हो जाएगी, सांप को चुरा लेना, सांप को चुरा लेना। ठीक है, मैं चाहता हूं जल्दी से पढ़ें दूसरा राजा 18:4। उसने ऊंचे स्थान गिरा दिए, लाठों को तोड़ दिया, अशेरा को काट डाला। ये मंदिर है, मंदिर की तस्वीर है, वहां पर जो जो चीजें रखी गई थी वो सारी तोड़ दी गई। हाँ, और पीतल का जो सांप मूसा ने बनाया था उसको उसने उसको इस कारण चूर कर दिया कि उन दिनों तक इजरायली उसके लिए धूप जलाते थे। क्या करते थे? किसके लिए? क्या सांप ने बिछाया था उनको? किधर चलेगी स्टोरी? यहोवा ने तो एक उपाय दिया था, उन्होंने क्या किया? उपाय देने वाले को तो आगे नहीं रखा, उन्होंने उपाय को आगे रख लिया। उपाय क्या था? पीतल का। उन्होंने क्या किया? पीतल का सांप रखकर क्या करने लगे? धूप बत्ती, पूजा पाठ, और मुझे लग रहा है दंडवत भी करते होंगे। यही हमारा पूर्वजन है, इसी ने हमें बचाया है, ये हमारा पितर है, ये हमने इसकी पूजा की थी। उसी समय से तो सांप की पूजा शुरू हो गई। जो आज तक सांप की पूजा चली, कहां से आई है? और बोलिए, पर याद रखें उन्होंने तो सांप को तोड़ दिया, उसका चकनाचूर कर दिया। अगर उस पीतल के सांप के अंदर कोई आशीष होती तो वो राजा जो यहूदा का था उसे साथ ले जाए। मिलकर बोलेंगे हालेलुया। वो एक समय था, एक पीरियड था
यहोवा ने उस सांप को खंभे के ऊपर लटकाने के लिए जो दिखाया था, उसमें कहीं ना कहीं इतिहास छुपा हुआ था। क्या छुपा था? यहोवा बताना चाहता था एक दिन ऐसे ही मानव जाति पाप के कारण मरते जाएंगे और मैं अपने पुत्र को भेजूंगा, वो खंभे के ऊपर लटकाया जाएगा और जो गुनाहगार संसार के अंदर मर रहा है, जब उस खंभे के ऊपर लटके हुए यहोवा के पुत्र की ओर देखेगा, जीवन पाएगा। वो जीवन पाएगा। हालेलुया। अब देखो स्टोरी क्या हुई। हमने यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर देखा, ठीक है। हमने अब क्या किया? यीशु मसीह को हटाकर क्रूस को ले आए। अब पूजा किसकी शुरू हो गई? तो कोई नई बात तो है नहीं। उन्होंने क्या किया? सांप चलाकर क्या किया? पूजा करने लगे। तो यहाँ क्या किया? क्रूस, यीशु को हटा दिया, क्रूस को लगा दिया। भाई क्रूस की कथा यीशु मसीह के साथ है। क्रूस की अहमियत यीशु मसीह के साथ है। यदि आप यीशु को क्रूस से अलग कर देंगे तो फिर क्रूस एक लकड़ का एक औजार या एक लकड़ की तस्वीर रह जाएगी। और आज लोग क्या करते हैं? बड़ी बड़ी चर्चों में उन्होंने क्रूस लगाया हुआ है। ये क्या है? ये यीशु मसीह की क्रूस है। पता है 2 डाकू और भी क्रूस के ऊपर थे। अब 3 क्रूसें हो गई ना, हमें कैसे पता चला ये यीशु मसीह की क्रूस है? दाया बाया। बिल्कुल बोलेंगे हालेलुया। मैं आपको जो बताना चाहता हूं, क्योंकि ये उदाहरण मुझे आपके लिए देनी इसलिए जरूरी थी, क्योंकि जब तक आप उन उदाहरणों को नहीं समझेंगे आप शोपर को नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि शोपर भी तो फिजिकल है ना, और जो सांप वो पित्तल का बनाएगा वो क्या था? वो भी फिजिकल था। जो संदूक था देखने में वो भी क्या था? देखो, एक जगह लोग सांप के द्वारा, उस पीतल के सांप के द्वारा देखने से आशीष पा रहे हैं, क्योंकि उस समय वो आज्ञा का पालन कर रहे हैं। जब वो पूजा पाठ कर रहे हैं उनको कोई आशीष नहीं मिल रही, वो तो अपने दिल को तसल्ली दे रहे हैं। जैसे हम अपने घर में बाइबल रखकर तसल्ली देते रहते, कभी पढ़ना है नहीं। हाँ जी, हमारे घर में क्या है? बाइबल। हम क्रिश्चियन होते हैं। घर के बाहर क्रूस लगा रहे, हम क्या है जी? क्रिश्चियन है। मिलकर बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चर्च को, कलीसिया को, कहाल को, इसकी अहमियत को समझना बहुत जरूरी है। मैंने आपको बताया है कि ये यहोवा की आवाज है। क्या है? बोलिए बोलिए, क्या है? अच्छा, आपको पता है कि पूरी सृष्टि का भी हैप्पी बर्थडे आता है। उस दिन नरसिंगा बजाया जाता है। हालेलुया। होगा नहीं? सारी सृष्टि का बर्थडे नहीं होगा? वो बोलो होगा या नहीं होगा? किसी दिन तो चीजों को पैदा किया ही होगा। आपको पता है कौन सा था? वो 7वें महीने तीसरी जो उनका आता है, ताबी जो आता है, उसकी पहली तारीख को सृष्टि की रचना का आरंभ हुआ। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि 7वें महीने की पहली तारीख, उस समय वो आज 7वां महीना वो है, लेकिन उस समय वो पहला महीना था। लेकिन जब हम निर्गमन में आते हैं तब उस यहोवा ने कहा अब तुम्हारे लिए अबीब का पहला महीना। पहले कौन सा था? जो 7वां है अब तीसरी, वो पहला महीना था। और सृष्टि का बर्थडे महीना है। और उस दिन आपको पता है तुरियों का पर्व बजाया जाता है। तुरियों को सेलिब्रेट, तुरियों की आवाज सुनाई देती है। कितने लोग होते? 100 लोग। कितने? 100। बोलिए बोलिए, मिलकर बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। तो क्या मेरे और आपके लिए ये एक साधारण सी बात है? जी नहीं, ये साधारण नहीं है, ये सीरियस बात है। जब आप इसको सीरियस लेंगे तो जैसे उस संदूक ने एक घर में 3 महीने रहकर लोगों को आशीष दी, जैसे उस सांप की और उन्होंने देखा और उन्होंने जीवन पाया, उसी तरह से जब आप इसको देखेंगे, जब आप इसकी आवाज को सुनेंगे, आप बहुत सारी आशीष पाएंगे। आमीन बोलेंगे? हालेलुया, हालेलुया। तो यहोवा आपको आशीष दे, यहोवा आपको बरकत दे। एक बार फिर से मैं रिपीट करना चाहता हूँ, कितनी आवाजें इसकी? 4। बोलिए, कैसे बोले? जब ये बजाया जाता है तो एक ही आवाज में नहीं बजाया जाता। कितनी आवाजों में? 4। ठीक है। पहली आवाज को क्या बोलते हैं? तकिया का अर्थ क्या है?
बोलिए बोलिए, नष्ट करना। दूसरा क्या है? शबालीम। शबालीम। शबालीम का अर्थ क्या है? तोड़ देना। हाँ, तोड़ देना। तीसरा क्या है? तुरुआ। हाँ, इसका अर्थ क्या है? अलार्म। घंटी बज गई। जब घंटी बजती है ना, पक्की बज जाती है। मिलकर बोलेंगे हालेलुया, छुट्टी हो गई। हाँ जी, चलो आगे। चौथा कौन सा? फिर से बोले, क्या अर्थ है? महाब्लास्ट। आपको पता है अब महाब्लास्ट होगा। क्या होगा? महाब्लास्ट। और कलीसिया उस विस्फोट से ऊपर उठ जाएगी। मिलकर बोलेंगे हालेलुया। क्योंकि लिखा है, महास्वर्गदूत एक बड़े ललकार के साथ नरसिंगे की आवाज से वो नीचे की ओर आए। मिलकर बोलेंगे हालेलुया। और कलीसिया ऊपर की ओर जाएगी। विस्फोट, बहुत तगड़ा विस्फोट होगा। पता है कैसे? जो विश्वासी एरोप्लेन में होंगे, बोलिए, अगर एरोप्लेन का जो ड्राइवर है, जो पायलट है, अगर वो विश्वासी हुआ फिर क्या होगा? वो तो निकल जाएगा और एरोप्लेन तो विस्फोट नहीं होगा। ट्रेन जो ट्रेन शताब्दी ट्रेन का अगर ड्राइवर विश्वासी होगा, बोलो, कब्रें हैं क्या हो जाएंगी? हर जगह विस्फोट, क्योंकि तकिया एक अतोल। मिलकर बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। इसको सुनना शुरू करें, इसको सुनाना शुरू करें। मैं विश्वास करता हूं आप बहुत सारी आशीष पाएंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। युद्ध है बाब है, युद्ध है बाब है। तो हम सारी महिमा जलाल यीशु के नाम को देते हैं। हम तीसरे भाग में अगले शबात को हम मिलेंगे, और मैं विश्वास करता हूं कि हम इन बातों को सीखते हुए आगे बढ़ेंगे, और हम यहोवा के हर इंतजाम को, क्योंकि ये यहोवा का इंतजाम है, उसको बड़े आदर के साथ अपने जीवन में, उसे अपने जीवन में पूरा होने देंगे, और जो यहोवा की इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो।